हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की पाठशाला में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक सभी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट हो, उन सभी स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है व्हाट इज रिसर्च, कि शोध क्या है या हम कहें संशोधन क्या है। इसके लिए हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं एक टर्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया हम सबके द्वारा होती है। हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, और हम सब जानते हैं कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं और शरीर के द्वारा इन 5 सेंसरी ऑर्गन से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल से या किसी गैजेट से। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, और एक होता है जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है। यहां पर जनरल का मतलब है कि बिना किसी पर्पस के आप रोड पर जा रहे हैं, आपको बहुत सारी कार दिखाई देती हैं। आप घर पर हैं, घर पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। कभी कोई बात करता है, वो बात आपको सुनाई देती है। जनरल ऑब्जर्वेशन है। आपने अटेंशन नहीं दिया, आपने कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्वेशन हुआ है। लेकिन इस जनरल ऑब्जर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है जो पर्पसफुल है। पर्पसफुल है, और पर्पसफुल का मतलब है कि यहां पर आपके पास समस्या है और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं समाधान। कि आप प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और यही बात रिसर्च में आती है। क्या बिना किसी समस्या के आप रिसर्च कर सकते हैं? आपके पास कोई समस्या नहीं है, क्या तो भी आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे? हमने आज तक का जो भी विकास किया है हमारी मानव जाति ने, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई और उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम लोग रिसर्च करते गए। प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम के समाधान को ढूंढने की कोशिश करते रहे, और जैसे जैसे समाधान ढूंढते रहे और हमारे द्वारा एक प्रोसेस हुई, और जिसको कहते हैं हम रिसर्च। इस रिसर्च से संबंधित 2 टर्मिनोलॉजी और है। एक जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी, और दूसरा कहते हैं इन्वेंशन। कभी कभी डिस्कवरी, इन्वेंशन और रिसर्च तीनों को हम एक मानकर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब हमें इन तीनों में डिफरेंस को हम नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि रिसर्च क्या होता है, डिस्कवरी क्या होती है और इन्वेंशन क्या होता है। डिस्कवरी का मतलब क्या है? अनइंटेंशनल सर्च है, अनएक्सपेक्टेड सर्च है। आप जानबूझकर उसको खोजने नहीं गए थे, वो तो खोज हो गई। अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल जो होता है वो है डिस्कवरी। और उसके बाद आता है इन्वेंशन। डिस्कवरी भी पहली बार होगी, लेकिन वो अनइंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है, अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके साथ एक वर्ड और आता है कि जिसको कहते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन इज पर्पसफुल। कोई पर्पस है, उसके द्वारा इन्वेंशन किया गया है, एक्सपेक्टेड है। आप उस आशा से ही इन्वेंशन कर रहे हैं, आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही एक नई चीज को खोज रहे हैं। मैं अगर लाइट के आविष्कार की बात करूं तो महान जो अपने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया? अंधेरे को दूर करने के लिए, डार्कनेस को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि लाइट होनी चाहिए, और उस लाइट को लाने के लिए वो क्या करते हैं? वो प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद एक दिन आता है कि वो बल्ब बन जाता है, वो लाइट बन जाती है। और वो जब लाइट बनी, वो लाइट का इन्वेंशन था, लाइट का आविष्कार था, लाइट की डिस्कवरी नहीं थी। और अब इसके बाद ये हुआ कि
थर्ड नंबर आए रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि री प्लस सर्च। रिसर्च डिस्कवरी से जो मिला है, डिस्कवरी से जो सर्च हुई है या इन्वेंशन से जो सर्च हुई है, री प्लस सर्च। री का मतलब है पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब है खोज, कि हम बार बार खोज करें, हम रिपीट, हम वर्ड यूज करते हैं ना, रिपीट। रिपीट मतलब हम उसको दोहराएं, हम इस सर्च को दोहराएं, बार बार दोहराएं, उसको कहते हैं रिसर्च। लेकिन रिसर्च के लिए रिसर्च पहली बार नहीं होती है। अगर रिसर्च के जो आउटपुट हैं वो पहली बार आ सकते हैं, लेकिन रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एस्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, बिना किसी आधार के रिसर्च नहीं होती है। बिना किसी आधार का मतलब क्या है कि आप कोई भी रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो योग में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे साइंस में हो, आप एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नई इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे होगी, पहले से तथ्य मौजूद होंगे, उस तथ्य के आधार पर हम नई इंफॉर्मेशन को हम डेवलप करेंगे या हम उत्पन्न करेंगे या वो उत्पन्न होंगी। लेकिन पहले से कुछ भी ना हो, क्या आप हवा में तीर मार सकते हैं? नहीं, आप हवा में तीर नहीं मारेंगे, एक कहीं ना कहीं कोई आधार होगा, उसके पास तीर मारेंगे। और रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्च बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड थॉट, सर्च बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, कि हम पहले से जो स्थापित जो सत्य हैं, पहले से जो स्थापित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को आधार मानकर हम एक नई खोज शुरू कर रहे हैं। उन नई खोज शुरू कर रहे हैं पहले से जो तथ्य अवेलेबल हैं उनको आधार मानकर, और उनको आधार मानकर नई खोज शुरू की, और खोज करने के बाद एक नया आउटपुट आ गया, और आउटपुट आ गया तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा स्थापित तथ्यों का, स्थापित इंफॉर्मेशन का। और फिर वो जो स्थापित तथ्य हैं उनके आधार पर कोई दूसरा कोई रिसर्च करना शुरू करेगा। तो यहां पर रिसर्च है, और रिसर्च का अभी मैंने कहा एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं एस्टेब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, कि आप उन स्थापित जो सूचनाएं हैं, पहले से जो सूचनाएं अवेलेबल हैं, उनके आधार पर आप खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके आधार पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात ये है कि रिसर्च का मतलब होता है टू गो अराउंड, या एक दूसरा मीनिंग होता है टू एक्सप्लोर। टू गो अराउंड का मतलब है कि सभी दिशाओं में जाना। सभी दिशाओं का मतलब ये नहीं कि हम पूरब गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, नहीं। सभी दिशाओं का मतलब है कि जो समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके सभी पहलुओं की ओर आप जाएं, उसके सभी पहलुओं की एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, वो होती है रिसर्च। दूसरा टू एक्सप्लोर। टू एक्सप्लोर किसको एक्सप्लोर करना है? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना है, उस प्रॉब्लम के सब डायमेंशंस को देखना है, और डायमेंशंस को देख के एक नई नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। ये दो मीनिंग होते हैं आपके रिसर्च के, कि टू गो अराउंड सब दिशाओं में जाना, और टू एक्सप्लोर खोज करना किसी नए तथ्य की। अगर हम रिसर्च के टेक्निकल मीनिंग पर आए, कि अभी तो हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन जो पर्पसफुल होता है वो रिसर्च हो सकती है, जो जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने के लिए हम सर्च कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। हमने इन्वेंशन को भी देख लिया, हमने डिस्कवरी को भी देख लिया, हमने रिसर्च के मीनिंग टू गो अराउंड और टू एक्सप्लोर को भी समझ लिया। लेकिन एक चीज होती है कि बेसिकली रिसर्च का मीनिंग क्या है? तो रिसर्च का मीनिंग क्या है? रिसर्च का मीनिंग है अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू एक्सट्रैक्ट
ट्रुथ, सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ, सिस्टमेटिक स्टडी टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ। एक्सट्रैक्ट ट्रुथ का मतलब है सत्य को खोजना, सार तत्व को खोजना। और आप इंक्वायरी के थ्रू सार तत्व को खोजें, इन्वेंशन के थ्रू सार तत्व को खोजें, बात तो एक ही है। हमें सार तत्व को खोजना है, हमें सत्य को खोजना है। टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ, सत्य को खोजना। लेकिन सत्य का मीनिंग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। सत्य का मीनिंग उस प्रॉब्लम से संबंधित है, उस प्रॉब्लम के समाधान से संबंधित है। सभी प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे नहीं होते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ट्रुथ, जो सत्य है, उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश करेंगे, हम उसके सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होगी, साइकोलॉजी का सत्य, योग की प्रॉब्लम होगी, योग का सत्य। लेकिन करना क्या है? टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ, सत्य को खोजना है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि रिसर्च का मीनिंग बार बार अगेन एंड अगेन खोजना है, अगेन एंड अगेन सर्च करना है। लेकिन सही मीनिंग जो रिसर्च का क्या है? खोजना तो है, पुनः खोजना है, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से जो खोजा जाता है, या वैज्ञानिक तरीके से जो सर्च करने की जो प्रोसेस है, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और वैज्ञानिक तरीके से जो प्रोसेस की गई, वो किसके लिए की जाएगी? वो की जाएगी ट्रुथ के लिए, सत्य के लिए। दूसरा मीनिंग एक और हो सकता है कि डिस्कवरी फॉर न्यू आइडियाज। कि रिसर्च क्या है? रिसर्च नए आइडियाज या नए तथ्यों की खोज है। सर्च फॉर न्यू आइडियाज या डिस्कवरी फॉर न्यू आइडियाज, इन्वेंशन फॉर न्यू आइडियाज, आप इन दोनों से समझ सकते हैं कि नया नॉलेज जनरेट हो रहा है रिसर्च से। लेकिन नए नॉलेज को जनरेट करने के लिए पहले से स्थापित तथ्य होने बड़े जरूरी हैं। अगर पहले से स्थापित तथ्य नहीं है तो आप इन्वेंशन कर सकते हैं, आप डिस्कवरी कर सकते हैं। रिसर्च के लिए क्या है? पहले से जो तथ्य हैं उसके ऊपर रिसर्च की जाए। आपको मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी हम लगभग 1.5 साल से कोरोना की कंडीशन में हैं। कोविड-19 अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इस कोविड-19 में वैक्सीन, अभी हमने स्वदेशी वैक्सीन निकाली जिसे हम कोवैक्सीन या कोविशील्ड का नाम दे रहे हैं। कोवैक्सीन जब बनाई गई तो कहीं ना कहीं पहले से वैक्सीन की नॉलेज अवेलेबल थी। उस वैक्सीन की नॉलेज जो अवेलेबल थी उसके आधार पर एक नई कोवैक्सीन या कोविड के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। कुछ तो आधार था और उस आधार पर एक नई रिसर्च की गई, और नई रिसर्च करने के बाद आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन अवेलेबल है। यह है रिसर्च। अगर दूसरा एग्जांपल ले लें कि पहले एक बार लगभग आज से 30 साल पहले मोबाइल आया था। वो मोबाइल जब पहली बार आया था वो इन्वेंशन था, क्योंकि लोगों को ये इच्छा थी कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो बिना वायर का हो और हम दूर से बात कर सकें। पहली बार मोबाइल आया, पहली बार स्मार्टफोन आया, वो एक इन्वेंशन था। लेकिन आज हर दिन एक नया अपडेट वर्जन आ रहा है हमारे स्मार्टफोन का। वो जो अपडेट वर्जन आ रहा है वो किसके बेस पर आ रहा है? वो जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बेस पर आ रहा है। और वो जो अपडेट वर्जन है वो किसका परिणाम है? वो आपके रिसर्च का परिणाम है। वो बिना रिसर्च के नहीं हो सकता। तो रिसर्च के दो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ और डिस्कवर फॉर न्यू आइडियाज और न्यू फैक्ट्स। अब इसके थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि हम नए तथ्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च में। लेकिन इसके साथ एक चीज और जुड़ेगी कि रिसर्च इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस फॉर सर्च न्यू आइडियाज। कि नए तथ्यों को खोजने के लिए एक
व्यवस्थित प्रक्रिया है रिसर्च। और इस व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, कि एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। और सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि रिसर्च साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक का मतलब साइंस से रिलेटेड नहीं है। साइंटिफिक का मतलब बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम जब ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं, हम समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं, वो है आपकी सिस्टमेटिक प्रोसेस। लेकिन सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ साथ वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, वो एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उस प्रोसेस को अगर अपनाने की कोशिश करे एज इट इज, तो वो अपना सकता है और उसका रिजल्ट भी वही आएगा। और उस प्रोसेस में कोई बायस नहीं है, वो बिना किसी पक्षपात की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। तीसरी एक चीज और आती है जिसको कहते हैं, कहीं कहीं पर कुछ साइकोलॉजिस्ट या कुछ रिसर्च के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि रिसर्च कंडक्ट होती है किस में? कंट्रोल्ड कंडीशन में। कि रिसर्च नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है या नियंत्रित परिस्थिति में की जाने वाली सिस्टमेटिक प्रोसेस है या ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं हम परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। हम बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाते हैं। और वो नियंत्रित परिस्थितियां क्यों होती हैं? क्योंकि एज इट इज जो हमारा पर्पस है, हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। हमारा पर्पस जो भी है उसमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, किसी दूसरे का प्रभाव उत्पन्न ना हो, बिल्कुल जो मैं चाहता हूं वही परिणाम निकले या वही मेरा पर्पस हो, उस पर्पस को मैं पूरा करना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं? कंट्रोल्ड कंडीशन बनाता हूं, नियंत्रित परिस्थिति बनाता हूं। और नियंत्रित परिस्थिति बनाने के बाद मैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस से एक ऐसी प्रक्रिया बनाता हूं जिससे मैं नए आइडियाज को खोजता हूं, नए आइडियाज को जनरेट करता हूं, मैं सत्य को खोजने की कोशिश करता हूं। इसे कहते हैं रिसर्च। आप नए आइडिया की उत्पत्ति की बात करें, नए तथ्य की उत्पत्ति की बात करें, आप सत्य को खोजने की बात करें, लेकिन वो किससे? वो एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस से खोजा जाएगा, वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के थ्रू खोजा जाएगा। और जो रिसर्च है वो एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। और वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इसलिए है कि नियंत्रित परिस्थिति में शोध किया जाता है। अब इस पूरे सेशन को समाप्त किया जाए तो हमने रिसर्च को समझने की कोशिश की है कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च इज सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस फॉर न्यू फैक्ट्स। सत्य को खोजने के लिए, नए तथ्यों को खोजने के लिए एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित प्रोसेस है रिसर्च। आज साइकोलॉजी की अपनी पाठशाला में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।